हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र जान चुके हैं, कुछ उदाहरण भी देख चुके हैं। आइए अब आपकी पुस्तक प्रश्नावली 7.1 के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, दूरी के लिए सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का पूर्ण वर्ग। ध्यान रखिएगा, आप अगर x1 माइनस x2 लिखते हैं तो यहाँ y1 माइनस y2 लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लगभग सभी सवालों को हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें 3-4 सवाल है। पहला सवाल है 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूसरा है ऋण 5, 7 और ऋण 1, 3 के बीच की दूरी। इसमें है ए बी और ऋण ए ऋण बी के बीच की दूरी। इसमें 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए, अगर हम सारे के सारे सवाल हल कर देंगे तो आपके दिमाग पर कोई जोर नहीं पड़ेगा, इसलिए हम आपको हिंट दे रहे हैं, एक आध सवाल लगा भी दे रहे हैं। उस आधार पर आप स्वयं लगाइए। यदि कोई समस्या फंसती है तो आप 83 18 085 430 नंबर पर आप कॉल करके या समस्या भेज करके समाधान पा सकते हैं। ठीक है। आइए इसमें से किसी एक सवाल को हल कर देते हैं। देखिए, इसी दूसरे सवाल को हल कर दे रहे हैं। क्या करिएगा, यदि आप थोड़ा अच्छे हैं तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है x1 y1, आप लिख लीजिए x2 y2। आप लिख लेंगे 2-4 सवाल में तो आपको अभ्यास हो जाएगा। अब देखिए, इनके भी x1 इसको मार रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा -5, y1 यह है तो हो जाएगा 7, x2 है ऋण 1 और y2 है 3। इतना आप लिख लेंगे और इसी सूत्र में इसका आप प्रयोग कर देंगे, बस सवाल आ जाएगी। चलिए इसी सूत्र में रख देते हैं। चिन्ह का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। देखिए, x2 माइनस x1 देख लीजिए, x2 है -1, x2 -1, फिर माइनस x1 तो यहाँ माइनस है, फिर कोष्टक लगाकर -5 लिख दीजिए। अब इस सबका वर्ग प्लस y2, देखिए यहाँ 3 है, फिर -y1 यहाँ कितना है 7 है। अब इसका वर्ग कर दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए। देखिए, ऋण 1 होगा, अब यहाँ कोष्ठ के पहले ऋण है, यहाँ हो जाएगा -5 का पूर्ण वर्ग धन। अब 7 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा ऋण 4 का वर्ग। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 में से 1 निकल जाएगा, बचेगा 4 बचेगा। 4 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 16 और यहाँ ऋण 4 का वर्ग करेंगे वो भी हो जाएगा 16। अब 16 क्या होता है 32, ये हो गया। या आप इसे यूँ लिख सकते हैं, करणी में 16 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 करणी में 2 क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तब यहाँ आप मात्रक लिख सकते हैं या इकाई लिख सकते हैं। इसी तरह से सब सवाल लग जाएगा। इसमें भी लगाना है तो x1 a मान लीजिएगा, y1 b, x2 -a, y2 -b लिख करके सूत्र लिख कर उसमें आप रख दीजिएगा। इसमें x1 0, y1 0, x2 36, y2 15 रख करके इसी सूत्र में रख दीजिएगा, सवाल लग जाएगी। आइए अब दूसरा देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और ऋण 2, 11 संरेखी हैं।
अब संरेखित सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए इस तरह से एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। अगर इसके बीच की दूरी मान लीजिए 1 आ रहा है, इसके बीच की दूरी आ रहा है 2 और इसके बीच की दूरी 3 आ रहा है, तो 2 1 3। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्रथम और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी के बराबर आ जाए तो तीनों बिंदु क्या होंगे? सररेख होंगे। वही क्रिया करना है। अब ध्यान दीजिए, अगर यह यहाँ रहेगा इस तरह से तो इसको जोड़ेंगे तो इनके बीच की दूरी बराबर नहीं आएगी। तो आप किसी को ए मान लीजिएगा इस तरह से, आप मान लीजिएगा ए 1 5 और बी 2 3 सी ऋण 2 ऋण 11। अब आप निकाल लीजिएगा ए बी, निकाल लीजिएगा बी सी, निकाल लीजिएगा सी ए। अब जो इसमें छोटी दूरी होगी उस दोनों को जोड़ दीजिएगा, बड़ी दूरी को नहीं जोड़ना है। अब छोटी दूरी को जोड़ कर देखिए, अगर बड़ी दूरी के बराबर है तब तीनों बिंदु संरेख हैं, अन्यथा नहीं हैं। ठीक, अब लगा लीजिएगा। तीसरा है, जांच कीजिए कि 5 ऋण 2 6 4 7 ऋण 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसमें भी आप पहले इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालिए, ये भी निकल जाएगा। फिर इसके और इसके बीच की दूरी निकालिएगा, इसमें 2 दूरी बराबर आएगी तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चौथा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। इसमें भी क्या करना है, पहले इसके बीच की दूरी निकालिए, फिर इसके बीच की दूरी निकालिए, फिर इसके बीच की दूरी निकालिए, फिर इसके और इसके बीच की दूरी निकालिए। 4 भुजा है, 4 दूरी निकाल लीजिए। अब आप देखिए क्या चारों भुजा बराबर है? अगर बराबर है तब वह समचतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। तब इसका विकर्ण निकालिए। अगर विकर्ण बराबर है तब तो वह क्या होगा? वर्ग होगा। यदि बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज होगा। यदि इस चारों भुजाएं बराबर नहीं है तब कोई भी चतुर्भुज होगा। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, 2 भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है, या विकर्ण कहीं आपस में बराबर हैं, तो वह आयत होगा। ठीक है। यदि इसमें 2 भुजाएं आमने सामने की बराबर हों, विकर्ण बराबर न हो, तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। देखिए इस तरह से आमने सामने की भुजाएं इसमें भी बराबर हैं, लेकिन यह विकर्ण देखिए आपस में बराबर नहीं है। यह समांतर चतुर्भुज अगर वर्ग होता तो विकर्ण भी आपस में बराबर होता, आयत भी होता तो भी विकर्ण आपस में बराबर होते। ठीक है, इस तरह से आप इसको लगा लीजिएगा। अब चलिए अगला 5वां सवाल। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 ऋण 5 और ऋण 2 9 से समदूरस्थ हैं। आप जानते हैं यह x अक्ष है, यह y अक्ष है। कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर यही ना है, चाहे इधर चाहे इधर। अब इधर कहीं मान लीजिए, यहाँ मानेंगे तो देखिए y 0 होगा, x यहाँ कुछ होगा, मान लीजिए x सही है, x 0 हो गया। अब कह रहा है x अक्ष को बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 ऋण 5 मान लीजिए कहीं बिंदु इधर ही है ए मान लीजिए, और है ऋण 2 9 कहीं मान लीजिए इधर है, यह बी है। अब
इसके बीच की दूरी आप निकालिएगा। अब दोनों बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकाल कर बराबर कर दीजिएगा। जो आएगा वही क्या हो जाएगा, वह बिंदु ज्ञात हो जाएगा। इसका जो बिंदु आएगा, x का मान आएगा 0 तो मालूम ही है, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। अब छठवां सवाल है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 ऋण 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब देख लीजिए, एक बिंदु यहाँ है, मान लीजिए P है, यहाँ लिखा है 2 ऋण 3, और एक बिंदु यहाँ मान लीजिए Q है, यहाँ है 10 और y। अब इसके बीच की दूरी कह रहा है 10 मात्रक है। अब इनके बीच की दूरी निकालिए, जिसे यही लिखा, इसके नीचे 10 लिख दीजिएगा और x1 y1 x2 y2 मान कर इसी में रख dीजिएगा, हल कर दीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 ऋण 3 और R x 6 से सम दूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए Q, मान लीजिए Q यहाँ है 0 1, मान लीजिए यहाँ बिंदु है। अब P मान लीजिए इधर कहीं है 5 ऋण 3 और R कहीं इधर है x और 6, कह रहा सम दूरस्थ है Q। अब ए दूरी और ए दूरी आपस में बराबर है, ये दूरी निकाल लीजिएगा, ये दूरी निकाल कर आपस में बराबर कर दीजिएगा। जो हल करने के बाद जो आएगा वही उत्तर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें देखिए QR और PR का मान भी पूछा है। x का मान निकालने के बाद आप QR इसके बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, फिर इसके बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। अब लास्ट है, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं इतने और इतने से सम दूरस्थ हों। क्या कर रहा है, x y एक बिंदु है और एक बिंदु है 3 6 और एक बिंदु है ऋण 3 4। अब इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। देखिए क्या होता है, x2 माइनस x1, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस x का वर्ग धन y2 माइनस y1 6 माइनस y का पूर्ण वर्ग करणी में होता है। अब बराबर दिया है, समदूरस्थ है, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, यहाँ हो जाएगा ऋण 3 माइनस x का पूर्ण वर्ग धन 4 माइनस y का पूर्ण वर्ग, करणी में कर दीजिए। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, करणी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद इसको हल कर दीजिएगा, जो संबंध आएगा वही उत्तर होगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।